दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1013 दिन हो चुके हैं। वहीं इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच 1 वर्ष अधिक हो गया है और आपको पता है कि सीरिया में भी ज़बरदस्त रूप से वहाँ के विद्रोहियों या ऐसे कहें कि अमेरिका, इज़राइल और तुर्की के मदद से, हालांकि हाल फिलहाल में पता चला है कि यूक्रेन भी उसमें शामिल है, सीरिया में ज़बरदस्त उन्होंने आक्रमण किया है और कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। ये आतंकवादी संगठन है, एसटीएस संक्षिप्त में नाम है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। पहले यूक्रेन मोर्चे पर आते हैं। जहाँ तक दक्षिण क्षेत्र में ज़ापोरिजिया की बात है, वेलिका नोवोसिल्का यानी रिमीफका क्षेत्र में रशियन आर्मी ने इस वेलिका नोवोसिल्का से होते हुए बगातीर या बगातीर हाईवे पर एक तरह से कहें तो उसको काट दिया है, यानी जो भी यूक्रेन का सप्लाई लाइन था उसे तोड़ दिया है। रोजदोल्नी के क्षेत्र में यहाँ पर उनका पहले ही कब्जा हो चुका है। और जहाँ तक वेलिका नोवोसिल्का के अंदर की बात है, उसके पूर्वी आउटस्कर्ट्स में करीब 1 किलोमीटर से अधिक वह आगे बढ़ चुके हैं और उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी वहाँ पे भी इनकी बढ़त जारी है। इनकी कोशिश, ऐसा लगता है कि इस लोकेलिटी को वह सीधे के सीधे कब्जा करने के बजाय वह उसके उत्तर और पूर्व क्षेत्रों से उस पर कब्जा जमा लें। उत्तर में एक छोटा सा गांव नोवी कुमार नामक जगह पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से रूसी सैनिकों ने वेलिका नोवोसिल्का को 3 तरफ से घेर रखा है और बाहर जाने का भी रास्ता उन्हें बंद कर दिया है। अब पूर्व दिशा में आते हैं, कुराखोव पोक्रो क्षेत्र में रशियन आर्मी ने अभी तक जो जिस तरीके से बढ़त ली है, वहां पे ऐसा लगता है कि हर रोज तकरीबन वह 20 स्क्वायर किलोमीटर हर रोज बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश है पोक्रोवस्क पर पूरी तरह से कब्जा करने का, और केवल वहां से 5.5 किलोमीटर दूर रह गए हैं और इसी की तैयारी में सारी लड़ाइयाँ चल रही है वहाँ के क्षेत्र में। यहाँ पे उन्होंने पुष्किनो पर भी आगे बढ़त ली है। इसके पहले यूरिवका और पुस्तिंका पे दोनों जगहों पे कब्जा कर लिया। जहाँ तक कुराखोव की बात है, यानी नीचे की तरफ, वहाँ पे 50% उनके कब्जे में आ चुका है। और कुराखोवस्की पॉन्ट जो काफ़ी बड़ा है, उसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ में, दक्षिण बोलने का मतलब यह है कि पहले याद होगा उगलेदार, जिस पर कब्जा काफ़ी पहले ही रूसी सैनिकों ने कर लिया है, उस क्षेत्र की तरफ वो पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अंततः, जिसके ऊपर मैंने चर्चा की थी, वेलिका नोवोसिल्का, उससे मर्ज कर जाएंगे, यानी जापोरिजिया और दोनेस्क ओब्लास्ट यानी राज्यों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे बढ़त है। के अन्य क्षेत्रों में तोरेस्क में भी इन्होंने आक्रमण जारी रखा है और तुरेत्स्काया माइंस के दक्षिण की तरफ ये बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक तोरेस्क के दक्षिण की बात है, जबाल्का नामक डिस्ट्रिक्ट में इनकी बढ़त लगातार जारी है। चासिव यार में सेंटर में लड़ाई जारी है, वहाँ रिफ्रैक्ट्री फैक्ट्री एक है उसके लिए, और उसी के साथ साथ गोल्डन फिश पॉन्ड है, वहाँ के लिए लड़ाई जारी है। और यहाँ भी उत्तर और दक्षिण दोनों फ्लैंक्स में रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है और धीमे धीमे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिवेर्स्क और सेरेब्रियान्स्की फॉरेस्ट्री की जहाँ तक बात है, वहाँ पे स्थिति यथावत बनी हुई है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र में, कुपियांस्क में। यदि आपने पहले के 2-3 दिन के अंग्रेजी का वीडियो सुना है तो वहाँ पे एक नदी है जो बंटवारा करती है, उसके पश्चिम में यूक्रेन के सैनिक हैं और पूर्व में भी यूक्रेन के सैनिक हैं, लेकिन धीमे धीमे रूसी सैनिक उन्हें पीछे ढकेलते हुए ओस्कोल रिवर, जिस नदी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ आ गए। और कुपियांस्क के उत्तर पूर्व में एक जगह है दवुरिकनोए,
एस्टाब्लिशमेंट अभी तक युद्ध से बाहर था, उसके आसपास के इलाके में उन्होंने 2 ब्रिजहेड बनाए हैं इस नदी को पार करके, और अभी उनकी कोशिश है कि दोनों के बीच में जो गैप है उसको खत्म करके बड़ा सा ब्रिजहेड बनाए, जहां से वो आगे पूरे के पूरे कुपियांस्क में आक्रमण कर सकते हैं। कुपियांस्क के अलावा उसके नीचे में स्वातो क्रिमिना लाइमान क्षेत्र तक युद्ध जारी है। खार्कोव के उत्तर में, यानी अभी तक जैसा आपने सुना होगा, 2 क्षेत्र हैं, एक लिप्सी और दूसरा वोल्चांस्क, वहां लड़ाई जारी है, कोई परिवर्तन नहीं है। कुर्स्क में मौसम काफ़ी ख़राब है, फॉगी है, यानी कुहासा बड़ी ज़बरदस्त रूप से घेरे हुए, इसलिए कहीं कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा है। वैसे अमेरिकी चैनल ISW ने कहा है कि वहाँ पे रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है और छोटे छोटे क्षेत्रों में करके वो आगे बढ़ रहे हैं। 3 जिला में से एक में तो पहले ही वो कैप्चर कर चुके हैं, यानी ग्लुश्को, और जहाँ बाकी दूसरे हैं कुरिनोवो और दूसरा है, तीसरा माफ़ कीजिएगा, सुडजा जिले में लड़ाई जारी है और इनकी छोटी मोटी जगहों में इजाफा हो रहा है रूसी सैनिकों के पक्ष में। इंटरडिक्शन मिशंस वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। अब आते हैं दक्षिण पूर्व, यानी मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व ना कहें, मध्य पूर्व क्षेत्र एशिया में। कहने के लिए वैसे वह वेस्ट एशिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट के ही नाम से कहते हैं। जिस तरह से मैंने जिस सिलसिलेवार ढंग से लिखा, वैसे मैं आपको इससे अवगत करवाता हूं। हुतीज ने कल, उनके ब्रिगेडियर जनरल जो स्पोक्स पर्सन है याहिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक US डिस्ट्रॉयर और 3 सप्लाई वेसल, यानी USA के झंडा के साथ जा रहे थे, उस पे 12 से अधिक मिसाइल से आक्रमण किए। दोनों तरह के मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल भी, क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक्स में कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल से थे, गल्फ ऑफ एडन एंड अरेबियन सी में, यानी दूर दराज तक भी मारे और उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई है। हालांकि अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हमने उसे बीच में रोक दिया। देखते हैं। जहां तक पैलेस्टीन इजराइल की बात है, यानी गाजा की बात है, IDF का स्ट्राइक जारी है उत्तर, मध्य और दक्षिण गजा स्ट्रिप में, और उत्तर में जबालिया, दक्षिण में रफा, और हर रोज कहें तो 40-50 फिलिस्तीनियों को ये लोग मार रहे हैं। जहां तक हिजबुल्लाह के साथ है, यानी लेबनान के साथ है, तकरीबन वहां पे शांति है। हालांकि IDF की तरफ से हमेशा कोई ना कोई इस तरह की हरकतें की जा रही है, और खासकर छोटे से क्षेत्र में जहां इन्होंने लेबनान पर कब्जा किया, वहां पे भी इनका आक्रमण जारी है। यहाँ पे इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में, लेबनान से सटे हुए क्षेत्र में काफ़ी सायरन बजा है। क्या कारण था पता नहीं चल पाया। सीरिया में आते हैं। यहाँ पे जो आक्रमण HTS ने किया था, यानी वह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी क्षेत्रों में उसने कब्जा कर लिया, और सीरिया की जो मेन आर्मी थी और उसके साथ जितने भी सपोर्टर्स थे, उन्हें काफ़ी हद तक पीछे हटना पड़ा। कई जगह बिना युद्ध किए ही वह एक तरह से कहें तो पीछे हट गए। इस हटने के चक्कर में काफ़ी जगहों में उनके सैनिक, उनके समर्थक पकड़े गए हैं। उसका ये इस टेररिस्ट ने बड़े खुलेआम ढंग से ही उनकी हत्या कर दी। एक तरह से उसका वीडियो डाला है, मैं इस वीडियो को नहीं डाल सकता। और इस बीच में वहाँ की जहाँ तक बात है, कुर्दिश आर्मी भी कई जगहों से पीछे हट गई है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में उन्हें हटना पड़ा है। और हालांकि अब युद्ध के 4-5 दिन, इस आक्रमण के 4-5 दिन तक, जहाँ तक हमा की बात है, ऐसा लगता है कि अब सीरिया की आर्मी अपने सहयोगियों के साथ, सहयोगी बोलें तो रूस का एयरफोर्स भी है जो उसके साथ काम कर रहा है, उसने रोकना शुरू कर दिया। हमा में हुआ है, और यहाँ पे जो भी विद्रोहियों का, विपक्षियों का जो आगे बढ़ाव था वह रुक सा गया है, कुछ जगहों पीछे भी हटना शुरू हो गया, यानी उन्होंने एक तरह से कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी है। और ग्रेटर इडलिब, यानी इडलिब के बाहरी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है, वहाँ भी सीरिया के सैनिक पहुँचने शुरू हो गए हैं। उनके आर्म्स, अम्युनिशंस, आर्मर टैंक्स, ये सारे के सारे आने शुरू हो गए हैं। तो एक तरह से कहें कि स्थिरता थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी, पूर्ण रूप से भी नहीं हुआ है। यूक्रेन के अखबारों ने बड़े गर्व के साथ कहा है कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है
उसके टेररिस्ट सबको जो ट्रेनिंग दिया गया था, हमारे सैनिक, हमारे इंटेलिजेंस विभाग, GUR, गुर के जो पार्ट है, उन लोगों ने जाकर दिया था। अब कोई शर्म नहीं है कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहे हैं। अमेरिका भी कर रहा है, वो गुड टेररिस्ट कहता है उनको, चूंकि उनके पक्ष में वो काम कर रहा है। जॉर्जिया में जो हंगामा चल रहा था, लाखों लाख जॉर्जियंस जो चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, जो चुनाव हुआ था उसमें उनकी हार हुई थी, इसके बावजूद वह हंगामा कर रहे हैं, पार्लियामेंट पर कब्जा किया। अब उनको हटाने की काम जॉर्जिया के पुलिस ने किया, शुरुआत की है। वह मानने को तैयार नहीं कि जिस तरह से 2014 में यूक्रेन में जो हुआ था, कलर रिवोल्यूशन कहें, मैदान रिवोल्यूशन करें, उसको हम जॉर्जिया में होने दें। देखते आगे क्या होता है। रोमानिया के चुनाव में जो प्रो रशियन पार्टी जीती थी, उसको भी ये लोग नहीं मानते। बोलीविया में नहीं माना, वेनेजुएला में नहीं माना, यानी जो चुनाव के द्वारा अमेरिका विरोधी है उसको ये नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाव के द्वारा अमेरिका के पक्ष में है उसको जरूर मानेंगे। यह है आज का वैश्विक साम्राज्यवाद और पूंजीवादी प्रजातंत्र का चरित्र। आज के लिए इतना ही करता हूं दोस्तों। मेरा चैनल अभी भी YouTube द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है, आप तक नहीं पहुंच पाता है। यदि आपके पास पहुंचा और आपने यहां तक देखा है तो जरूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। संभव है तो थोड़ी सी समय निकालें, कुछ 1-2 लाइन का कमेंट भी डालें। कैसा लगा, आपके क्या विचार है जो मैंने बोला। विचारों की ज़्यादा महत्व है, ज़रूरत होने पर मैं ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।